राष्ट्रीय अध्यक्ष युग परिवर्तन आत्मा के बारे में प्रश्न उत्तर नंबर 1। एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति बहुत गोपनीय है। इतना गोपनीय होती है कि उसको डीएनए में होती है। डीएनए में, आपके डीएनए में भगवान की भक्ति आती है। और एक चीज आपको बता दें, अभी हमारे बहुत से लोग जो है जनेऊ पहन के अनदर कास्ट ब्राह्मण बने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार है। हाँ, उनके जीवन का सुधार हो सकता है, लेकिन डीएनए का वो मंत्र नहीं आता। यदि कोई ब्राह्मण डीएनए मंत्र को बता दिया तो वो अनदर कास्ट का व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान की भक्ति बहुत गोपनीय होती है। दिनांक 26 मई 2026 की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। संजोग से मैं अम्बाला पहुंचा हुआ था। वहाँ गोपनीय चीज को तो कोई जान नहीं पाएगा। एक बहुत बड़ी महफिल थी, बहुत बड़े लोग, तमाम लोग थे, और उसमें स्त्री पुरुष दोनों थे। उसमें हम भी खोए हुए थे, क्योंकि मुझे कैसे भगवान की भक्ति को कौन जान पाता है कि यह भगवान का भक्त बैठा हुआ है। इसको आप नहीं जान सके। आप केवल प्रणाम कर लीजिए अपने से बड़े छोटों को, बस इतना जान लीजिएगा, क्योंकि भगवान के भक्त को भक्त ही पहचान पाएगा। और ये आदमी के डीएनए में होता है। डीएनए का गुरु मंत्र अलग होता है और वो केवल डीएनए से ही मिलता है। हम वहां बैठे थे, कोई थे, सब लोग हंसी मजाक कैसे कर रहे थे। अंतिम दिन दिनांक 26 मई 2026 को एक दुल्हन की अंगूठी गायब हो गई। कुछ लोग जानते थे कि ये थोड़ा सा कुछ तंत्र वंत्र जानते हैं, उनको क्या पता कि ये भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त को तांत्रिक समझ बैठे थे। खैर, हमसे कहा गया कि भैया अंगूठी गायब हो गई और आप इसको दिलवा दीजिए। हमने कुछ थोड़ा बहुत प्रक्रिया किया और हमने स्पष्ट घोषणा कर दी, क्योंकि घोषणा तो भगवान की थी, क्योंकि मैं भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त जो कह देगा वो झूठा नहीं होगा। जिब बालक पाले महतारी, भगवान उस प्रकार से आपके साथ लगा होता है जैसे माँ बच्चे के साथ लगी होती है और जैसे पालती है। जिब बालक पालन, उसी प्रकार से जब भक्त हूँ तो भगवान तो लगेंगे ही। हमने कहा अभी 11 बजे तक ले लीजिए। खैर, अंगूठी 9 बजे थी, मिल गई। तक कहा था, इसलिए 9 बजे तक। अब इस घटना को कोई समझ नहीं पाया। कोई कहता है ये विद्या हमको सीखनी पड़ेगी, ये बड़ी अजीब विद्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विद्या है। कोई कहता है ये तंत्र विद्या है। क्या क्या लोग कहने लगे। हालांकि सब लोग जो है अच्छी दृष्टिकोण से देखने लगे कि इसके अंदर कोई शक्ति है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ करबद्ध करके, जो लोग उस केस उस जो है घटना को देखे हैं, यहाँ कोई शक्ति नहीं थी, कोई तंत्र नहीं था, कोई मंत्र नहीं। यहाँ केवल एक ही चीज थी, वो थी भगवान की भक्ति। अगर आप अनवरत राम की भक्ति करते हैं तो निश्चित है ये ताकत आपको भी प्राप्त होगी। आप अपने आत्मा और परमात्मा को पहचानिए। आत्मा और परमात्मा गलत कभी कर ही नहीं सकती है। और फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, ईश्वर से जो निकलेगा वो 100% सही होगा। शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, इस जो आपके मुंह से जो निकलेगा, जब आप राम का जाप करते हैं तो वाणी शुद्ध हो जाती है। और वाणी शुद्ध होने के बाद यदि आपकी वाणी निकल गई तो संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। हमने देखा, हमने एक कहानी प्रशंका भी किया। एक कहानी प्रशंका किया। एक बाबा जी जो है नदी किनारे बैठे थे और राजा पहुंचे, कहीं बताओ इस नदी में क्यों पूजा कर रहे हो। उन्होंने कहा इसमें 2 खरगोश। बाप महाराज राजा ने तुरंत आदेश दिया, कहा जाल छोड़ो। अगर खरगोश नहीं करता तो बाबा का साधारण से अलग कर दिया जाएगा। अंत में खरगोश निकला। अंत में तीसरे बार जाल फेंकने पर निकला। राजा चला गया सम्मान करके उनका। इसके बाद गंगा जी प्रकट हुई और कहा कि ऐसा है कि खरगोश के अलावा कुछ और करना चाहिए, जंगल से ढूंढ कर लाकर मैंने आपको दिया है। तो ये माँ के समान गंगा जी उसकी सेवा करती हैं, जो इनकी भक्ति में तल्लीन होता है। तो हमको इस बात में थोड़ा सा शंका हो कि राम की भक्ति में इतनी ताकत। और ये शंका करते करते हम अम्बाला चले गए। अम्बाला में जब ये घटना घटी कि जो कुछ निकला वो सही हो गया, तो हमने कहा वो भी सत्य था, ये भी सत्य है, और राम का भजन ही सत्य है। बोलो सियावर रामचंद्र की